हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि करंट अफेयर्स के हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को समझते चलिएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझना है। और इसकी जो पहली क्लास है वो मैंने आपको कल करा दिया है, तो अगर उसको भी आप लोगों ने अभी तक ना देखा हो तो उसको भी देख लीजिए जाके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध चलाए गए अभियान का क्या नाम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध चलाए गए अभियान का क्या नाम है। तो इसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्या नाम है। ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम है। और अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपने फ़ोन से क्वालिटी को भी बढ़ा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ईरान द्वारा इजरायल के विरुद्ध चलाए गए अभियान का क्या नाम है। तो इसका नाम है ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड। क्या नाम है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ईरान द्वारा अमेरिकी एवं इजरायली हमलों के मद्देनज़र ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम था। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ईरान पर अमेरिकी एवं इजरायली हमलों में मद्देनज़र ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम है। तो इसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। क्या नाम है। ऑपरेशन सिंधु नाम है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ईरान के संवेदनशील परमाणु स्थलों पर अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य अभियान को क्या नाम दिया गया। तो इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या नाम दिया गया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दिया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम है। तो इनका नाम है ऑपरेशन ब्राह्मणा। क्या नाम है। ऑपरेशन ब्राह्मणा नाम है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या है। तो इसका नाम है ऑपरेशन चक्र 5। क्या नाम है। ऑपरेशन चक्र 5 नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ईरान द्वारा कतर में स्थित अल उदीद बेस पर किए गए हमले को क्या नाम दिया गया था। तो इनका नाम दिया गया था ऑपरेशन बसायर अल फतेह। क्या नाम दिया गया था। ऑपरेशन बसायर अल फतेह नाम दिया गया था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश में सरकार को अस्थिर करने वालों के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या था। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश में सरकार को अस्थिर करने वालों के विरुद्ध चलाए अभियान का नाम क्या था। तो इसका नाम था ऑपरेशन डेविल हंट। क्या नाम था। ऑपरेशन डेविल हंट नाम था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में NATO ने अपना वार्षिक अभ्यास बाल्टिक ऑपरेशन 2025 का आयोजन किस देश में किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में NATO ने अपना वार्षिक अभ्यास बाल्टिक ऑपरेशन 2025 का आयोजन किस देश में किया है। तो ये किया है लातविया में। कहाँ पर किया है। लातविया में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान का क्या नाम है। तो इसका नाम था ऑपरेशन संकल्प। क्या नाम था। ऑपरेशन संकल्प नाम था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम था ऑपरेशन केलर एवं ऑपरेशन महादेव। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग क्या कर रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास कर रहे होंगे। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना ये कहाँ पर हुई थी? तो ये है मध्य प्रदेश में लागू हुई है। कौन सी? मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट योजना ये कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हुई थी? आंध्र प्रदेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चरण पादुका योजना, तो ये योजना हुई थी छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे हुई थी? छत्तीसगढ़ में हुई थी। अब चलिए अगली योजना के बारे में समझते हैं। अगली वो जो योजना है वो कह रही है डीजी लक्ष्मी योजना, तो ये हुई थी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हुई थी? आंध्र प्रदेश में हुई थी। अगली कह रही है जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, तो ये हुई थी गुजरात में। अगला कह रहा है राजभवन अन्न धन योजना, तो ये लॉन्च हुई थी गोवा में। ठीक, अब चलिए अगली योजना के बारे में समझते हैं। अगली योजना करे कि गोदावरीश मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना, तो ये लॉन्च हुई थी ओडिशा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ई नगर पालिका 2.0 योजना, तो ये हुई थी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना, तो ये हुई थी असम में लॉन्च। कहाँ पे हुई थी? असम में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युवा रत्न सम्मान योजना, ये हुई थी छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर हुई थी? छत्तीसगढ़ में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, ये लॉन्च हुई थी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर हुई थी? हिमाचल प्रदेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये लॉन्च हुई थी गुजरात में। कहाँ पर लॉन्च हुई थी? गुजरात में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बफर में सफर योजना, ये लॉन्च हुई थी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राह वीर योजना, तो ये स्टार्ट हुई थी मध्य प्रदेश में। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा और गिरिजल विकासात्मक योजना, तो ये हुई थी तेलंगाना में लॉन्च। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव युवा विकासम योजना, तो ये भी कहाँ पे लॉन्च हुई थी? तेलंगाना में ये वाली भी हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदिवासी बस्ती आपदा प्रबंधन योजना, ये स्टार्ट हुई थी केरल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद योजना, तो ये स्टार्ट हुई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक राज्य एक पंजीकरण योजना, तो ये स्टार्ट हुई थी महाराष्ट्र में। अगला कह रहा है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, ये भी कहाँ पे आई थी? महाराष्ट्र में। अगला कह रहा है स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, ये हुई थी गुजरात में। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, ये हुई थी हरियाणा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना, ये कहाँ पे हुई थी? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव ईंधन योजना, ये स्टार्ट हुई थी मध्य प्रदेश में। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृषक कल्याण मिशन, ये भी लॉन्च हुई थी मध्य प्रदेश में। अगला कह रहा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये स्टार्ट हुई थी असम में। अगला कह रहा है अंत्योदय गृह योजना, ये स्टार्ट हुई थी, ये कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी ओडिशा में। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाडो लक्ष्मी योजना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाडो लक्ष्मी योजना, तो ये स्टार्ट हुई थी हरियाणा में। कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? हरियाणा में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, तो ये स्टार्ट हुई थी उत्तराखंड में। कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, तो ये स्टार्ट हुई थी राजस्थान में। कहाँ पर स्टार्ट हुई थी?
राजस्थान में हुई थी। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भावांतर भरपाई योजना। तो ये योजना हरियाणा में लॉन्च हुई थी। कहाँ पर लॉन्च हुई थी? हरियाणा में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुलारी कन्या योजना। तो ये स्टार्ट हुई थी अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है नदी बंधन परियोजना। तो ये परियोजना आई थी पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम। तो ये भी कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये हरियाणा में स्टार्ट हुआ था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगली योजना आ रही है पार्थ योजना। तो ये आई थी मध्य प्रदेश में। अगली है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। ये आई थी राजस्थान में। अगला कह रहा है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। ये आई थी हिमाचल प्रदेश में। अगला कह रहा मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना। तो ये आई थी गुजरात में। अगला कह रहा है कलैगनार हस्तशिल्प योजना। तो ये आई थी तमिलनाडु में। कहाँ पर आई थी? तमिलनाडु में आई थी। अगला कह रहा है ऊर्जा वीर योजना। तो ये ऊर्जा वीर योजना ये कहाँ पर आई थी? ये आई थी आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिजली सखी योजना। तो ये आई थी छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर आई थी? छत्तीसगढ़ में आई थी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आप लोगों ने क्या किया होगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझा भी होगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करिएगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा और क्या करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन दिक्कत रहे तो आप लोग उसका नोट्स भी बना लीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन PDF कुछ सब कुछ मिलेगा। और आप लोग हमारे चैनल में कंटिन्यू बने रहें, जिससे कि आपको क्या हो, हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।